हेलो फ्रेंड्स, आप सारे लोगों को उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो पहले आज मैं म्यूज़िक की बात करती हूँ। ठीक है, आज तो डीजे भी बजेगा, सब लोग म्यूज़िक एंजॉय करेंगे पतंग उड़ाने के साथ साथ। तो स्पेशली हम गुजरात के लोग, राइट। सो म्यूज़िक तो सबको पसंद होता है एंड शायद इसीलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री भी इतनी चलती है, क्योंकि म्यूज़िक से हम लोगों को रिलैक्स फील होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान बताते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। सोच सकते हो कि म्यूज़िक में कितना पावर होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, जब मैं 5th में थी शायद एंड मैंने म्यूज़िक का क्लास शुरू किया था। वो हमारे स्कूल में कुछ क्लास था। तो पहले दिन की डेफिनेशन मुझे अभी भी याद है। हमारे सर ने ये बोला था कि, जिसको मैं गुजराती में बोलती हूँ, ठीक है, कि गायन वादन અને નૃત્ય આ ત્રણેય કલાના સમૂહને संगीत કહે છે। दैट मीन्स संगीत में 3 चीज़ें इंक्लूड है, यानी कि सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट जो हम प्ले करते हैं वो, एंड ऑफ कोर्स डांसिंग। ऑलवेज मैं अपने वीडियोस में जिस बच्चों को फॉर एग्जांपल ऑटिज़म होता है या कोई भी डिसऑर्डर होता है, जैसे ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, कोई भी बिहेवियर इश्यूज़ है, वो मैं सारे टॉपिक पे बात करती हूँ। तो आज मैं म्यूज़िक को ये सारे डिसऑर्डर के साथ जोड़ रही हूँ कि म्यूज़िक किस तरीके से ऑटिस्टिक बच्चों को, या जिसको डाउन सिंड्रोम है, बिहेवियर इश्यूज़ है, स्पीच इश्यूज़ है, इकोलालिया है। इकोलालिया यानी कि बच्चे वर्ड्स को दोहराते हैं या तो एक्शंस को दोहराते हैं, जैसे कि फ्लैपिंग करना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे बच्चों के लिए म्यूज़िक किस तरीके से हेल्पफुल है। वैसे तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो म्यूज़िक थेरापिस्ट होते हैं वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा रिसर्च स्टडी एंड थोड़ा बहुत जो मेरे एक्सपीरियंस में आया है उससे मैं आपको इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है, मैं मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर धारा, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। मैंने अपना बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी इंडिया से किया हुआ है एंड मैंने वहाँ ही प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए मैंने ये वीडियो शुरू किए हैं स्पेशली ऑक्यूपेशनल थेरापी अवेयरनेस के लिए, ऑटिज़म अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों को जो अवेयरनेस होती है वो बहुत ही कम है। पता नहीं होता कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ऑटिज़म क्या है, स्पीच इश्यूज़ बहुत कॉमन है, वो इजीली पेरेंट्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड फिर उनको पता लगता है कि अच्छा, बच्चे को ये भी इश्यू आ रहा है, ये भी इश्यू आ रहा है। फिर डायग्नोसिस के लिए जाते हैं, तब पता चलता है। जनरली बच्चा जब बहुत शरारत करता है या हाइपर एक्टिव होता है तो हम जनरली डांटते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा ना हमको बहुत परेशान कर रहा है, पर हो सकता है कि उनको इनका कोई इश्यू हो, अगर ADHD है या कुछ भी टाइप का। तो इतना अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में थोड़ा कम है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं। ये हमारे टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, न्यूरो इमेजिंग स्टडीज़ ये बताती है कि म्यूज़िक जो होता है वो पूरे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, नहीं कि थोड़े ही पार्ट को ब्रेन के, राइट। क्योंकि म्यूज़िक है यानी कि मूवमेंट आ गया, डांस आ गया यानी कि मूवमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हियरिंग होता है क्योंकि इस चीज़ को हम सुनते हैं, राइट, एंड आ गया, राइट। फ्रेंड्स, जो रिदमिक इनपुट होते हैं जो हमारी बॉडी के सेंसरी मोटर, कॉग्निशन, कम्युनिकेशन, देन सोशल स्किल्स, राइट, वो सारी चीज़ों को इंक्रीज करते हैं। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से म्यूज़िक हेल्पफुल रहता है। सारे डिसऑर्डर को हम कॉमन लेके जो उसमें सिम्टम्स हैं उसकी बात करें तो फर्स्ट हम बात करते रहते हैं हाइपर एक्टिविटी की। बच्चों को जब ADHD होता है उसमें बच्चे हाइपर होते हैं, ऑटिज़म में भी बिहेवियर इश्यूज़ रहता है, बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, डाउन सिंड्रोम में भी बच्चे हाइपर रहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा स्टडी बताता है कि जो लोग क्लासिकल जो म्यूज़िक सुनते हैं, राइट, वो बच्चे को काम एंड रिलैक्स बनाता है। क्या कर सकते हैं एज अ मदर, तो हमारे घर पे कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट वाला म्यूज़िक हो जहाँ पे सिंगल
तो ऐसा स्लो म्यूज़िक सुनने से बच्चा थोड़ा काम रहता है, थोड़ा रिलैक्स रहता है, दोनों मदर चाइल्ड दोनों रिलैक्स रहते हैं। एंड अगर बच्चे को हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म है, वहाँ पे बच्चे को इतना इश्यूज़ नहीं होता, राइट। जैसे कि बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, हाँ उसको सोशल स्किल्स का थोड़ा इश्यूज़ रहता है, बट बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है। तो ऐसा बहुत बच्चे मैंने देखे हुए हैं जो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो अगर आप बच्चे को थोड़ा एक्सपोजर देते हो, उसको इंस्ट्रूमेंट बताते हो, एंड आप ही डिसाइड बच्चे को करने दीजिए कि उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप उस डायरेक्शन में भी उसको थोड़ा गाइड कर सकते हो। एंड बहुत अच्छा प्रोफेशन भी हो जाता है इन फ्यूचर अगर बच्चा सच में इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है तो। सो फ्रेंड्स, दूसरा कॉमन इश्यूज रहता है सोशल स्किल का, स्पेशली ऑटिज़म में। तो अगर आप कोई ग्रुप में या तो ऐसे सिंगल भी म्यूज़िक चला के अगर आप खुद भी डांस करके बच्चे को मोटिवेट करते हो, या तो अगर ग्रुप में करते हो चिल्ड्रन के, वो तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो उसमें बच्चों का टच होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। तो इससे बच्चों की सोशल स्किल भी इम्प्रूव होती है। एंड फ्रेंड्स, उससे क्या होता है कि जो एंडोमॉर्फिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है म्यूज़िक से। एंड ये हार्मोन से बच्चा जो दूसरा पर्सन है उसके प्रति थोड़ा पॉजिटिव फील करता है। तो इस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बनता है। और एक चीज़ें होती है बच्चों में कॉमन, वो है एंजाइटी, ठीक है, एंड रेस्टलेसनेस। तो म्यूज़िक से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। तो बच्चा जो है वो अंदर से हैप्पीनेस फील करता है, एंड अपने आप बच्चों की एंजाइटी लेवल कम हो जाता है। नॉर्मल और एक कंडीशन है जो कम्युनिकेशन है, राइट। बच्चा जो होता है वो डीले स्पीच या तो डीले लैंग्वेज होता है, एंड उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया हुआ है। डीले स्पीच यानी कि बच्चा थोड़ा लेट से स्पीच आती है, या तो बच्चा जो नॉर्मल माइलस्टोन से थोड़ा लेट होता है। एंड लैंग्वेज डिले यानी कि बच्चे को ऑलरेडी स्पीच है बट उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। एंड उसका आपको डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको वो मिल जाएगा। सो म्यूज़िक में तो सिंगिंग का पार्ट होता है, उसमें बच्चे आलाप भी करते हैं, ठीक है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखता है। अब बात है रिपीटेटिव मूवमेंट की, जो बहुत बच्चों में दिखाई देता है। बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं। तो जब आप बच्चे को कोई इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर थोड़ा प्रेरित करते हो, मोटिवेट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रम है, या जहाँ पे 2 हाथों का यूज़ होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है वैसे, मंजीरा है या ढोलक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट में दोनों हाथों का यूज़ होता है। अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है जब बच्चा इस चीज़ को सीखता है। एंड धीरे धीरे उसकी जो हैंड फ्लैपिंग एक्टिविटी है, तो इस हाथ का यूज़ बच्चा जब एंगेज रहता है तो धीरे धीरे वो चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है। सो फ्रेंड्स, म्यूज़िक के अपने बेनिफिट्स देखें। सो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको म्यूज़िक थेरापिस्ट दे सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे को आप सिखा सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि अगर बच्चे को आपको मोटिवेट करना है ना, तो आपको खुद को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का हमको नहीं पता कि बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, बट अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है तो आप वो घर पे ला सकते हैं। या म्यूज़िक का लिसनिंग करने के लिए आप खुद म्यूज़िक चलाइए, उसमें आप थोड़ा लिसनिंग करके आप खुद गाने का प्रयत्न कीजिए, एंड ये आप टुगेदर करोगे तो आपकी बॉन्डिंग भी एज अ मदर चाइल्ड बहुत अच्छी बनेगी। इनमें ये चीज़ बोल रही हूँ फ्रेंड्स के जो क्लासिकल म्यूज़िक है उससे रिसर्च बताता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों पे कोई रिसर्च हुआ है एंड उसमें देखा गया है कि म्यूज़िक से बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हुए हैं। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कि कितना स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ऐसे भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं होती समटाइम्स, एंड हम लोगों को भी घर के काम होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अगर बच्चे में अगर इंटरेस्ट डेवलप करते हो ना, तो बच्चा वो चीज़ में अगर उसको इंटरेस्ट लग गया ना, तो वो चीज़ को वो बहुत ही उसमें घुस जाएगा। यानी आप
आपका जो स्क्रीन टाइम है वो अपने आप कम हो जाएगा। एंड आप सबको पता है स्क्रीन टाइम कितना कितना बच्चों के लिए नुकसान करता है। मैं बहुत आसपास के बच्चों को का भी सुनती हूँ, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है बट बच्चा स्पीच में पीछे है। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये स्क्रीन टाइम है। उसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स कि स्क्रीन टाइम यानी कि टीवी, चलो वो अगर बच्चा देखता है ना तो बच्चे ने आवाज़ सुन रहा है बच्चा, राइट, टीवी में। एंड बच्चा दूसरा है वो आंखें से देख रहा है, मतलब उसकी 2 इंद्रियां ही काम कर रही है। बाकी की हमारी जो इंद्रियां है जैसे कि टच है, स्मेल है, उस सारी चीज़ों का यूज़ नहीं हो पाता। इसलिए ब्रेन के थोड़े ही रीज़न जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। एंड इससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट, जो प्रॉपर बच्चों का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें थोड़ा दिक्कत आने लगता है। एंड इससे बच्चों के बिहेवियर इश्यूज एंड बच्चों को ये एंड फ्रेंड्स बच्चों को ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं मिल पाता और सारी सेंसेस का। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चे जो है वो कोई एक हॉबी को डेवलप करे, स्पेशली म्यूज़िक को, क्योंकि म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे उसमें डांस आ गया तो बच्चे जो है जंपिंग करते हैं, या जो ऑटिस्टिक बच्चों में या तो हाइपर एक्टिव बच्चों भी, पर अगर वो ही एनर्जी अगर डांस में यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं। एंड यस, एक चीज़ है कि बच्चा जब बहुत हाइपर है तो हमको उसको काम करना है तो हमको थोड़ा शांत म्यूज़िक करना पड़ेगा, लाइट म्यूज़िक करना पड़ेगा। एंड जब बच्चे को डांस करवाना है तो ऐसे शांत म्यूज़िक में हम भी नहीं करते ना, थोड़ा हमको एक्साइटेड हो, अगर हम थोड़ा एक्साइटिंग म्यूज़िक रखते हैं तो हम लोग भी अगर खड़े हैं तो हमको भी मन हो जाता है कि हम लोग डांस करें, राइट। तो उसको ग्रुप में या सिंगल में उसको मोटिवेट करने के लिए एज अ मदर हमको भी थोड़ा हम भी अपना इंटरेस्ट डेवलप करके बच्चों को उसमें हम प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।